नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा विषय है स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्टिकल। जी हाँ, आप न्यूज़पेपर में संपादकीय पृष्ठ पर आर्टिकल पढ़ते हैं, जिसमें एक विषय पर उस विषय का एक्सपर्ट जो है आर्टिकल लिखता है, और आप खुद भी आर्टिकल लिख सकते हैं। एक फ्रीलांसर के तौर पर अलग अलग समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में जुड़ सकते हैं, और एक पत्रकारिता के विद्यार्थी के नाते भी आपको समझना ज़रूरी है कि आर्टिकल क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे आप न्यूज़ राइटिंग में इन्वर्टेड पिरामिड स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, आवर ग्लास स्टाइल पढ़ते हैं, सर्कल स्टाइल पढ़ते हैं, ठीक इसी तरह आर्टिकल का लिखने का भी अपना एक शैली होती है, उसकी स्ट्रक्चर होता है, उसका ढांचा होता है, कौन सी इन्फॉर्मेशन पहले देनी है, कौन सी इन्फॉर्मेशन बाद में देनी है। तो आज हम उसी विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले टाइटल। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज़ होती है, न्यूज़ में सबसे पहले शीर्षक दिया जाता है, सब हेड दिया जाता है। ठीक इसी तरह जो आपका आर्टिकल होता है, जो आर्टिकल आप लिखते हैं, उसमें सबसे पहले टाइटल आता है। टाइटल आपका जो है वो कैची होना चाहिए, हेडलाइन आपका। साथ में जो आपका कॉन्सेप्ट है, जिस विषय पे आप लिखना चाह रहे हैं और किस दृष्टिकोण से उस बात को रखना चाह रहे हैं। दरअसल जो आर्टिकल लिखे जाते हैं, उसमें एक एक्सपर्ट जो है किसी खास विषय पर अपनी राय या अपना दृष्टिकोण, अपना आउटलुक क्या है, वो रखता है। जैसे अभी T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, तो T20 वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान की क्या संभावनाएं हैं, भारत कितना आगे है, कौन सी कमियां हैं, क्या चैलेंजेस हैं, इस विषय में अगर कोई क्रिकेटर, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो सकते हैं, सौरव गांगुली हो सकते हैं, या कोई और क्रिकेटर अगर अपनी राय रखे कि भारत की क्या संभावनाएं हैं, तो इससे आर्टिकल में क्रेडिबिलिटी आती है, और वो इस आर्टिकल को अच्छे तरीके से लिखते हैं, और इस तरह के आर्टिकल पब्लिश भी होते हैं। ठीक इसी तरह अगर भारत पाकिस्तान के संबंधों पर कोई आर्टिकल लिखा जाता है, तो हो सकता है कि पूर्व राजनयिक जो वहाँ पे एम्बेसडर रहा है पाकिस्तान में, या भारत पाकिस्तान के मामलों का विशेषज्ञ है, प्रोफेसर हैं, वो उस विषय पर आर्टिकल लिखते हैं। तो जितने भी आर्टिकल लिखे जाते हैं, उस विषय के विशेषज्ञ द्वारा लिखे जाते हैं। सिनेमा पर अगर आर्टिकल की बात करें, तो हो सकता है अमिताभ बच्चन जी का आर्टिकल वहाँ पब्लिश हो रहा है, या कोई और दूसरे जो महान कलाकार हैं, उनका आर्टिकल पढ़ने को मिलता है हमें जब बात सिनेमा की होती है। यानी आर्टिकल जो है एक विषय के विशेषज्ञ द्वारा लिखा जाता है, और जिस विषय पे वो बात कर रहे हैं, उस विषय में अपना दृष्टिकोण उनको रखना होता है। तो जब आर्टिकल आप लिखते हैं, तो टाइटल देने का सबसे सही तरीका ये है कि जो दृष्टिकोण आपका है, जो आउटलुक आपका है, या जो पक्ष वहां पे आप रख रहे हैं उस आर्टिकल में, तो आप कहना क्या चाहते हैं, आपका निचोड़ क्या है, जिस्ट क्या है, उसकी एक झलक आपके शीर्षक में दिखनी चाहिए। और शीर्षक वही अच्छा माना जाता है जो सारा जो आपका कंटेंट है, सारा जो आपका मैटर है, उस सारे मैटर को रिफ्लेक्ट करता हो। यानी हो सकता है आपका आर्टिकल 1500 से 2000 शब्दों का होता हो, 2000 से 2500 शब्दों का होता है, लेकिन जो आपका टाइटल होता है एक लाइन का है, उसमें 4 शब्द 5 शब्द होते हैं, तो वो सारे जो 2500 3000 शब्द हैं, उनके सार को समेटे होता है एक अच्छा शीर्षक। इसलिए एक अच्छा शीर्षक आपको आर्टिकल के वक्त देना चाहिए, बिकॉज आर्टिकल में शीर्षक अगर आप अच्छा देंगे, तो लोग जो है आपका आर्टिकल पढ़ने के लिए एक तरह से उनको उत्सुकता रहेगी, और आपका आर्टिकल वो पढ़ेंगे। देन टाइटल के बाद इंट्रोडक्शन पार्ट होता है। जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, इसमें आप ये बताते हैं कि जो आर्टिकल आप लिखने जा रहे हैं, चाहे वो भारत पाकिस्तान के संबंध पे है, इंडो यूएस रिलेशन पे है, या क्रिकेट वर्ल्ड कप जो आने वाला है T20 वर्ल्ड कप, उसके बारे में है, या सिनेमा जो OTT सिनेमा है उसका क्या भविष्य है, वर्तमान उसका कैसा है, इस विषय में अगर कोई चीज़ है, तो आप इस आर्टिकल में जो आप लिखने जा रहे हैं, इसमें किन किन विषयों पर बात करेंगे, जिन विषयों को आप टच करेंगे, जिन मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। सिनेमा है, सिनेमा एक बहुत बड़ा अथाह सागर है। अब सिनेमा के कौन से मुद्दे पे आप बात करना चाहते हैं? मीडिया और सिनेमा हो सकता है, महिला और सिनेमा हो सकता है, बच्चे और सिनेमा, कोई भी एक विषय हो सकता है। तो आप इस आर्टिकल में जो लिखने जा रहे हैं, इसमें कौन कौन से पहलुओं की बात करेंगे, कौन से विषयों को आप छुएंगे, कौन कौन से मुद्दों पर आप बात करेंगे, उन मुद्दों को एक तरह से इंट्रोडक्टरी आपने बताना है, हल्का हल्का आपने टच करना है इंट्रोडक्टरी पार्ट में, ताकि जो पढ़ने वाला है, पाठक जो है, उसको ये अंदाजा हो कि इस आर्टिकल में जो इन इन विषयों पे बात की जानी है। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है। टाइटल के बाद इंट्रोडक्टरी पार्ट जो उसका सबसे ज्यादा महत्व है। देन एक्सपेंशन ऑफ द टॉपिक। इंट्रोडक्टरी पार्ट में सभी मुद्दों को हल्का हल्का टच करने के बाद, या एक तरह से उनकी थोड़ी सी रिफ्लेक्शन देने के बाद, आप एक्सपेंशन करते हैं अपने टॉपिक की। जो आपने इंट्रोडक्टरी पार्ट में जितने थीम्स को छुआ है, जिन टॉपिक्स को आपने छुआ है, फिर आप उसको एक एक करके उसको एक्सप्लेन करते जाते हैं। और एक्सप्लेन करते वक्त, या उसको एक तरह से विस्तार से लिखते वक्त, आप साथ में हर मुद्दे के पीछे अपना
एक तरह से जस्टिफिकेशन देते हैं, फैक्ट्स देते हैं, लॉजिक देते हैं, और जो आप कहना चाह रहे हैं उसको एक तरह से वजनदार बनाते हैं अपने फैक्ट्स के जरिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, अपने लॉजिक्स होते हैं, अपने फैक्ट आपके होते हैं, तथ्य आप वहाँ रखते हैं, और इसके ज़रिए जो अपनी बात है उसको सपोर्ट करते जाते हैं रेफरेंसेस के ज़रिए। यानी एक्सपेंड करते हैं आप जितने भी टॉपिक्स आपने लिए हैं उनको, जो बीच का हिस्सा होता है उसमें, ताकि जितने मुद्दे आपके हैं उनको गहराई से समझ सके पाठक, और आप भी अपनी बात को विस्तार से रख सकें और लोगों के सामने सारी चीज़ें क्लियर कर सकें। इसलिए बहुत एक्सपेंशन होती है जो बीच का पार्ट होता है आर्टिकल का इंट्रोडक्शन के बाद में। देन कंक्लूडिंग रिमार्क्स, जैसा कि मैंने बताया, जब आप कंक्लूड करते हैं आर्टिकल को तो आपको वो सब चीज़ें भी याद दिलाना ज़रूरी है कि इस आर्टिकल को किस मकसद से लिखा गया, इस आर्टिकल को लिखने का उद्देश्य क्या था, कौन से इसमें हमने मुद्दों को छुआ, और उन मुद्दों को छूने के बाद हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। बिकॉज सब मुद्दों पर चर्चा करने के बाद फाइनल कंक्लूजन या फाइनल एक तरह से पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, एक मुद्दे के 10 पहलुओं पर चर्चा करने के बाद हो सकता है उस मुद्दे पे 5 पहलू अच्छे हैं, 4 बुरे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो है एक मैसेज क्या देना चाहता है राइटर, उस चीज़ को आप कंक्लूजन में दिखाते हैं। बिकॉज आपका आर्टिकल पढ़ने के बाद जब कंक्लूजन एक पाठक पढ़ता है तो वो कंक्लूजन के साथ एक मैसेज लेकर के जाता है कि इस विषय में राइटर का जो है वो फाइनली क्या सोचना है और वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। इसलिए आप सारे मुद्दे पे बात करें, उस मुद्दे के अलग अलग पहलुओं पर बात करें, लेकिन कंक्लूडिंग रिमार्क्स में हो सकता है कई बार सवाल भी छोड़ दें। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार आप समाधान देते हैं या अपनी तरफ से कुछ फाइनल चीज़ें बताते हैं, आप पाठक के सामने कई बार सवाल भी छोड़ देते हैं। आप किसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं, कोई समस्या है, वो हो सकता है दहेज की समस्या है, भ्रूण हत्या की समस्या है, आप उसके अलग अलग पक्षों पर बात करते हैं और आखिर में पाठक पर ही छोड़ देते हैं कि ये समस्या है, इस समस्या की वजह ये है, समाधान ये है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप वजह जान के उसके समाधान की ओर आगे बढ़ते हैं या उस समस्या को जस का तस बनाए रखना चाहते हैं। तो आप ही बताइए कि इसके समाधान के लिए आप क्या करने वाले हैं और सब मिलकर के हम क्या कर सकते हैं। तो कई बार जरूरी नहीं कि वो आपको समाधान ही बताएं, आपसे भी वो सवाल कर सकते हैं अपने कंक्लूजन में, या खुद का भी वो एक मैसेज या पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बात की स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्टिकल। जो न्यूज़पेपर या मैगजीन में आर्टिकल आप पढ़ते हैं, विस्तृत रूप में आप किसी लेखक के विचार पढ़ते हैं, एक एक्सपर्ट के विचार पढ़ते हैं खास विषय पर, वो करंट इशू भी हो सकता है, वो एक एवरग्रीन विषय भी हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है, या आर्टिकल आप लगातार पढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।